राजा सफर्ज के महलों के अंदर तारा विवाह के योग्य हुई, तो यहाँ में एक बहुत छोटी सी बात पूछा गया। जब तारा विवाह के योग्य हुई तो आप मुझे ये बताइएगा, राजा सफर्ज ने तारा का विवाह कौन से राजा के साथ किया था? क्या नाम था उसका? हाथ उठा लेना, हाथ उठा लो, बोलो। आप ही आ जाओ पीछे से। हाँ, आप ही आ जाओ। सच्चे दरबार की क्या नाम था राजा का? राजा हरीश चंद्र। खड़े और किसी ने हाथ उठाया था? और भी तो उठाया था, तब तो काफी हाथ उठे थे। ये जो आप बताते हैं राजा हरिश्चंद्र, गलत गलत क्यों है? ये जो राजा हरिश्चंद्र हुए ये थे काशी के राजा। उनका पूरा नाम था सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। उनकी पत्नी का नाम था तारा मती, बेटे का नाम था रोहतास। वो थे काशी के राजा। और जो ये हम जागरण के अंदर कथा करते हैं, इस राजा का नाम है सिर्फ हरिश्चंद्र, शय नहीं लगता। पत्नी का नाम है सिर्फ तारा मती, नहीं लगता। और बेटे का नाम है सुंदर। इतना फर्क है। वो काशी के राजा थे और ये जो हम जागरण के अंदर कथा करते हैं ये कोट कांगड़े के राजा थे। राजा हरिश्चंद्र। बोलो सच्चे जयकारा शेरावाली का। बोलो साक्षी। कितने तारा का विवाह कोट कांगड़े के राजा हरिचंद के साथ में किया जाता। कोट कांगड़े की तारा रानी बनकर के आती, अपने महलों के अंदर राज करने लगती है। और कहते तारा अपने महलों के अंदर माँ भगवती का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाता। दिखा मैया जी नु कलश चढ़ा। बोलो सच्चे दरबार की। आप आते जाओ, इसको 3 बार ऐसे घुमाओगे, हाथ ऊपर करके ऐसे ले लो, बंदे चढ़ा दो इसको, बैठ जाओ, मिलकर कह दो सच्ची। तो खाएंगे बाद में, पहले एक काम कर, उस थाल को उठाओ, उसे प्रसाद को। राजा ने थाल हाथ में उठाया। जब उस थाल में से राजा पहली गिलास उठाकर अपने मुंह की ओर लेकर के जाता तो क्या देखता? उसके हाथ में उसके बेटे की चीची उंगली होती। जिस उंगली को देख करके राजा की ममता उमड़ जाती है, राजा का प्यार उमड़ जाता है, राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा कुछ लगा, इस शक्ति ने हमें दिया था, आज उसी ने हमसे वापस ले लिया। फिर हम क्यों रोए? और किसके लिए रोए? और कहती है राजा तू क्यों रोता है? रोना तो मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं माँ हूँ। अरे राजा 9 महीने में रतिया कुक में झोली वाल खिलाया, उस बालक ने दूध मेरा पिता थे। राजा मैनू रुदन नहीं है, मगर मैं तो नहीं रोती। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी माँ पर विश्वास है। अगर राजा नहीं मानता, रोता है, गिड़गिड़ाता है। कैसे कैसे उदाहरण तारा के। सबसे पहला उदाहरण राजा ने रखा क्या? कहता तारा सुन, राजा दशरथ ने कला खुदवाया, शरवण बेटा जल भरणी को आया। जिन्नु दशरथ मार गिराए, हो तारा मोहे पुतरी भी हो बिना भाई। दूसरा उदाहरण, अर्जुन का एक अभिमन्यु बेटा, अर्जुन का एक अभिमन्यु बेटा। ओ जिन्नु जदरति मार गिराए, ओ तारा मोहे पुतरी भी हो बिना भाई। और अंत में कहता तारा, एक साज हुआ करता जिसका नाम होता तंबूरा। अगर जो उसकी एक तार भी टूट जाती तो बेकार हो जाता, फिर बजाया नहीं जाता। वही हाथ आज राजा हरिचंद्र का। क्या कहता तारा? टूट गई ये तार तंबूरे वाली,
उठ गई ये तार तंबूरे वाली, ओते बजदा नहीं हो बजाए ओ तारा मोहे उतरी वियोग ना भाई। राजा हरिचंद्र रोता गिड़गिड़ाता कैसे कैसे उदाहरण तारा के सामने रखता है। जब तारा देखते कि राजा अपने बेटे के बिना नहीं रह सकेगा तो तारा कहती राजा एक काम कर, वो थाल उठा तबेले में जा, पहले अपने घोड़े को प्रसाद खिला जाकर। कपड़े से ढका हुआ थाल लेकर राजा तबेले की ओर जाता तो राजा के मन में एक शंका होती है, कहता हो सकता है तारा ने उसी तरह का घोड़ा कहीं से लाकर बांध दिया हो मेरा मन रखने के लिए कि राजा रोए ना गिड़गिड़ाए। जिस समय राजा हरिचंद्र तबेले में पहुंचा तो क्या देखता है, सामने उसका वही नीला घोड़ा बंधा हुआ है। बोल साक्षी, अब तो जयकारा जोर से लगा दो करो सच्ची। छोले के प्रसाद में बदल जाता। बोलो साक्षी। राजा हरिचंद्र वापस आया, तारा करते राजा वो थाल भी उठा, महलों में जा अपने बेटे को भी प्रसाद किया। कपड़े से ढका हुआ थाल लेकर राजा महलों की ओर जाता तो उसके मन में फिर बात आती, क्या कहता बाजार में घोड़े जैसा घोड़ा तो मिल सकता है पर बेटे जैसा बेटा नहीं मिल सकता। महलों में गया, जाकर बेटे को आवाज लगाई, बेटा सुंदर। सामने से बेटा दौड़ता हुआ आता है, आकर अपने पिता के सीने से लग जाता। बोलो सच्चे। राजा हरिचंद्र कहता देख बेटा, ये जो भी कुछ कराया तेरी माँ ने कराया, मैंने कुछ नहीं किया। ये देख तेरी माँ ने तेरे ही मांस का बना हुआ प्रसाद भेजा तेरे खाने के लिए। जिस समय राजा ने उस थाल पर से कपड़ा हटाया तो क्या देखा, वही मांस का प्रसाद हलवे के प्रसाद में बदल जाता। बोलो सच्चे। राजा हरिचंद्र वापस आया, आकर कहने लगा तारा तू जीतती मैं हारा, मुझे नहीं देख रही तेरी माँ की शक्ति, अगर जो कुछ मांगना चाहती तो मांग। तारा कहती राजा उस माँ भगवती का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। हाँ, अगर जो तुझे खुशी है और तो मुझे कुछ देना चाहता है तो एक काम कर। कहता क्या? कहते इस कोट कांगड़े के अंदर माँ का एक मंदिर बनवा दे, जिसमें भक्त लोग आकर मेरी माँ का दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाए, अपनी भावना मनोकामना पूरी करेंगे। बोलो सच्चे। राजा हरिचंद्र ने वो ऐसा मंदिर बनवाया। राजा सब कुछ त्याग करके हिमालय के खंडरों की ओर चल गए। राजा ने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ त्याग करके राजा हिमालय के खंडरों की ओर चल देते हैं। जब राजा हिमालय के खंडरों की ओर चले तो उस समय गुणीजनों ने लिखा क्या कि राजा हरिचंद्र मोहनो त्या गया शरण ज्वाल पाकिया, तेनु ब्रह्मा ते विष्णु मा ध्यान दे सिमरे मा भोलानाथ, तेनु ऋषि मुनि मा सब ध्यान दे सिमरे मा आठो दाम, तेरे द्वारे मा नौबत बाज दे मैया मेरी झूले झूले लाल निशान, माँ को यश वाला तिलक लगा, तेरा सिमर चरण ध्यानु गामदा, मैया मेरी रखबाणे की लाज, तेरा सिमर चरण नंदलाल गामदा, माय मेरी चारों युग राज सहाय, हे चरण हाथों वारी वारी जावा। बोलो सच्चे दरबार। चलो जी, ये हाथों से माँ भगवती के नाम की बेटी बेटी ताली बजानी और सभी मेरे साथ चलकर कहेंगे हाँ जी जी। तुम बिन कौन सुने वाली गाती, तुम बिन कौन सुने वाली गाती, किसी को मैं जाकर विनती सुनाऊं, किसी को मैं जाकर विनती सुनाऊं, आरती जगदाती मैं तेरी गाऊं, आरती जगदाती मैं तेरी गाऊं, असीरों ने देवों को सताया, असीरों ने देवों को सताया, तुमने रूप धरा महामाया, तुमने रूप धरा महामाया, उसी रूप के मैं दर्शन जाऊं, उसी रूप के मैं दर्शन जाऊं, आरती जगदाती मैं तेरी गाऊं, आरती जगदाती मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, रक्त बीज मधु के तब मारे, रक्त बीज मधु के तब मारे, अपने भक्तों के मैया काज सवारे, अपने भक्तों के मैया काज सवारे, अपने भक्तों के मैया काज सवारे,
धर्म